Assalamu alaikum students, welcome back. After Eid vacations, I hope you have enjoyed a lot. You spent your days very warmly, and now it's a time to come back to your studies and start your studies with full zeal and zest and with enthusiasm. Okay. तो ईद की छुट्टियां गुजर गई और अब ये टाइम है पढ़ाई का, तो इसलिए आप दोबारा से उसी जोश और जज्बे से आपने पढ़ना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज कर रहे थे और इसका हम पार्ट बी जो है वो वोकैबुलरी और ग्रामर से जो रिलेटेड पार्ट था उसका सेक्शन 2 हम कर रहे हैं। ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस के बारे में है। देखिए, ये फर्स्ट है। अच्छा, द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट। ठीक है। यानी सिंपल पास्ट में जब हम माजी की बात करते हैं तो उसमें जो भी हम काम कर रहे होते हैं या जो वाक़यात रोनमा हो रहे होते हैं वो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में हम बयान करेंगे। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में आप याद रखें हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है और सिंपल पास्ट टेंस पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है। और किसी टेंस में भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस की रिकग्निशन क्या होगी, यानी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है। ठीक है। तो ये उसकी रिकग्निशन है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है। एक्शन जो है एक्शंस और इवेंट्स जो हैं वो पास्ट में अगर हो रहे हो सिंपल पास्ट टेंस में तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ओके। जैसे एग्जांपल्स में है, दे कैप्चर्ड अ विलेज, उन्होंने गांव पर कब्ज़ा किया। ठीक है। अलिफ आया आखिर पे, कब्ज़ा किया, तो ये पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट की टेंस की बात हो रही है, तो इसमें कैप्चर्ड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दे कैप्चर्ड अ विलेज। ठीक है। नेक्स्ट है ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ही ओपनड, खोला, अलिफ आता है ना आखिर पे उर्दू सेंटेंस के आखिर पे। ही ओपनड सेकंड फॉर्म है, ओपनड। ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और फिर है अहमद स्टेप फॉरवर्ड, अहमद आगे बढ़ा। ठीक है। तो ये भी अलिफ आया आखिर पे सेंटेंस के आखिर पे और दूसरे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, स्टेप्ड। फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेप और स्टेप्ड सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अहमद स्टेप फॉरवर्ड, अहमद आगे बढ़ा। नेक्स्ट है द वार एंडेड इन 1965, जंग 1965 में ख़त्म हुई। ठीक है। आखिर पे उर्दू सेंटेंस के आखिर पे छोटी ये आया है और इसका जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है। एंडिड, एंड फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म एंडिड। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस इज़ आल्सो यूज फॉर रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट। अच्छा, जैसे है वी लिव्ड इन मदीना, हम मदीना में रहते थे। ठीक है। तो जो अगर पास्ट में रेगुलर एक्शंस की बात हो रही हो तो उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है। दे लिव्ड, दे वेंट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, दे वेंट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ठीक है। दे वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, या ऐसे भी कह सकते हैं दे वुड फॉर अ वॉक, दे यूज टू फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है। यूज टू और वुड भी प्रेजेंट ये पास्ट टेंस में किसी रूटीन को, किसी हैबिट को बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसमें हम सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुड और यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्मेशन कैसे होगी। जो यानी सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव टेंस में हम कहते हैं, यहीं पे देख लें, फॉर रेगुलर वर्ब्स एड ईडी टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो बेस है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम ईडी लगाएं तो वो हमारे पास वो यानी पास्ट टेंस का आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है।
और इरेगुलर जो वर्ब्स हैं उसके लिए आप पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद करेंगे, ठीक है। जैसे अगर है अवॉइड, नो, इरेगुलर वर्ब है। जैसे कि स्पेलिंग चेंज होते हैं जिसमें वर्ब्स के साथ स्पेलिंग चेंज होते हैं, जैसे हम कर सकते हैं राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो ये इसमें हम ईडी नहीं लगा रहे, इसमें स्पेल चेंज हो रहे हैं, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है जैसे रोट, रोट इसकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो आप याद करेंगे, ठीक है। इरेगुलर वर्ब में आप जो पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की वो आप याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव के जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका नेगेटिव किस तरह फॉर्म करेंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि उसके साथ हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव लगाएं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव करेंगे तो चूंकि हमने डिड नॉट लगा दिया तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी वो सेकंड फॉर्म ही है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो डिड जब हम लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की जो जो प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल है ही डिड नॉट रेस्ट, ही डिड लग गया तो इसलिए हम रेस्ट करेंगे, ही डिड नॉट रेस्ट, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ही डिड नॉट रेस्टेड, ओके, हम कहेंगे ही डिड नॉट रेस्ट क्योंकि डिड लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट नेगेटिव, यानी जो हम यूजेस में जब हम यूज़ करते हैं वाज और वर, वो भी पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा था ना, तो उसके साथ भी हम ये वाज और वर के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। दे वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया, अभी आगे इसके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द पास्ट टेंस। ये फर्स्ट सेंटेंस देखें, द चाइल्ड क्रॉस द रोड। देखिए अब इस सेंटेंस में जो पास्ट टेंस है उसकी जो वर्ब है आपने उसको अंडरलाइन करना है। तो आप देखें, जो मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो इसमें देखें ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये क्रॉस, द चाइल्ड क्रॉस्ड द रोड, क्रॉस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है शी स्पेंट अ वीक इन द वैली, ठीक है। स्पेंट, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, ये है स्पेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया है। नंबर 3 है ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स। डिवाइड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है डिवाइडेड, तो ये इसको हमने अंडरलाइन किया सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है यू मिस्ड सच अ बार्गेन। यू मिस फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म मिस्ड, यू मिस्ड सच अ बार्गेन। आपने ऐसा सौदा, यानी आपने खो दिया, आपने मिस कर दिया, ये सौदा करना या जो भी मामला है वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5, he embraced martyrdom on 7th August 1958। उसने 7 अगस्त 1958 को शहादत से हमकनार हुए या शहादत को गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। मार्टरडम शहादत, उसने 7 अगस्त 1958 में शहादत को गले लगाया, ठीक है। तो एम्ब्रेस्ड सेकंड फॉर्म है, एम्ब्रेस्ड, ठीक है। एम्ब्रेस्ड सेकंड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। नंबर 6 है राशिद मिनहास ग्रेजुएटेड फ्राम द अकेडमी एज अ पायलट, यानी वो अकेडमी से एज बतौर पायलट ग्रेजुएट हुए या उन्होंने डिग्री हासिल की, ठीक है। तो ग्रेजुएट फर्स्ट फॉर्म है, ग्रेजुएटेड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट। नंबर 7 है हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। उसके उस्ताद ने त्यारे का कंट्रोल संभाल लिया या हासिल कर लिया। सीज्ड का मतलब होता है दबोच लेना, काबू कर लेना, ठीक है। सीज फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म सीज्ड, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है नंबर 8,
ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी। आपने वफादारी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, हिस्ट्री तारीख, आपने वफादारी की तारीख रकम की। ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी, आपने वफादारी की तारीख रकम की, ठीक है, या क्रिएटेड बनाई या तख्लीक की, ठीक है। तो क्रिएट होता है फर्स्ट फॉर्म और क्रिएटेड सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसलिए उसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है दे फॉट ब्रेवली। आप वो बहादुरी से लड़े, ठीक है। फॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट, फॉट इसकी सेकंड फॉर्म जो है पास्ट ऑफ फॉर्म वर्ब होती है। तो वो दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े, ठीक है। तो ये फॉट हम पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, हम देखते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, पास्ट टेंस के, इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में जब चेंज करेंगे वो भी हम आगे करते हैं प्रैक्टिस। ये पहले आप सेंटेंसेस देख लें। नंबर 1 है ही वन अ मेडल, उसने मेडल जीता, इनाम जीता। नंबर 2 आई मेड नोट्स, मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, या मैंने नोट्स लिखे। नंबर 3 है दे वर्कड इन फील्ड्स, उन्होंने खेतों में काम किया, ठीक है। नंबर 4 वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, हमने दावत कबूल की। नंबर 5 दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स, उन्होंने नंबर 5 इज़ दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म सेल्स। एम्बार्गो का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जो फॉर इम्पोजिंग अ ट्रेड बैरियर, यानी कोई किसी ट्रेड को रोकने के लिए या कोई पाबंदी लगाने के लिए कोई ऑर्डर देना, ठीक है। एम्बार्गो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर टू इम्पोज समथिंग बैरियर फॉर प्रिवेंट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के रोकने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास करना, ठीक है। दे पुट एन एम्बार्गो ऑन आर्म सेल्स, उन्होंने, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, सेल्स फ़रोख्त, ठीक है, उन्होंने हथियारों की फ़रोख्त पर गवर्नमेंट ऑर्डर इम्पोज किया, यानी पाबंदी लगा दी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 6 ही स्पोक्स टू हिज मदर अबाउट इट। ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट, उसने इसके मतलब अपनी अम्मी से या अपनी माँ से बोला या कहा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अभी। नंबर 7 है द टीचर मेड अ स्पीच, उस्ताद ने एक स्पीच की, एक तकरीर की, ठीक है। नंबर 8 यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में सीरियल खाते हो, या आपने नाश्ते में सीरियल खाए, यानी सीरियल का मतलब होता है कोई भी अनाज, कह लें कोई दलिया शलिया, ठीक है, आपने नाश्ते में दलिया खाया, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ वी फॉर्म। ये सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए हैं, कैसे बनाए हैं वो देखते हैं। नंबर 1 देखें, ही वन अ मेडल, यानी 1 सेकंड फॉर्म है पास्ट की। तो हम इसको जब चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो डिड के बाद नॉट लगाते हैं। ही डिड नॉट, डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ होगा, और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लगा देते हैं, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, उसकी डू की सेकंड फॉर्म है डिड, डू डिड डन, ठीक है। तो डिड सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट टेंस जो है वो सेकंड टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म लग गई। लेकिन इसके साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही डिड नॉट विन अ मेडल, हमने वॉन की जगह विन लगाया, ठीक है। ही डिड नॉट विन अ मेडल, ओके। नंबर 2 है आई मेड नोट्स, मैंने नोट्स बनाए। तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, आई डिड नॉट मेक नोट्स, डिड नॉट के साथ मेड नहीं लगाएंगे, मेक फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई डिड नॉट मेक नोट्स,
ओके। नंबर 3 है दे वर्कड इन फील्ड्स, इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स, डिड नॉट के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स। ओके। नंबर 4 देखिए, वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, एक्सेप्टेड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वी डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है, वी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ठीक है, क्योंकि हमने डिड नॉट में डिड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म लगा ली है। अच्छा, नंबर 5 है दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स, इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। ओके, डिड नॉट के साथ पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है, फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, पुट। ओके, दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। नेक्स्ट है नंबर 6, ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट, स्पोक सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डिड नॉट स्पीक, स्पोक नहीं लिखेंगे, स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक टू हिज मदर अबाउट इट। नंबर 7 देखें, द टीचर मेड अ स्पीच, द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच, ठीक है, डिड नॉट के साथ हम मेड नहीं लिखेंगे, डिड नॉट मेक फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड जो है वो हमने पास्ट टेंस के तौर पे ले लिया है, द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच। ओके। नंबर 8 है यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यू डिड नॉट ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, डिड नॉट ईट, एट नहीं लिखेंगे, ईट, यू डिड नॉट ईट। ओके, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट। यस, ये जो एक्सरसाइज में पार्ट बी वोकैबुलरी एंड ग्रामर का फोर्थ पार्ट है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है और आपने इसका सिंपल पास्ट में टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई डैश मीट, मीट ब्रैकेट में वो वर्ब दी हुई है और आपने इसको पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आई मीट दैम द डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, तो जब हम येस्टरडे की बात करते हैं, द डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से यानी कल से पहले जो दिन था, यानी एक तो होता है ना, यानी कल जो गुजरा है, कल येस्टरडे जो कल गुजर गया, ठीक है, माजी की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उससे पिछला दिन यानी परसों की बात हो रही है, तो डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम इसमें पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल में देखें, आई मेट दैम द डे बिफोर येस्टरडे। ओके, मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। ओके, तो जब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें नंबर 1 है मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, इट डैश बी, बी जो है ये वर्ब है, वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत साल पहले बिजली के बगैर रहना बहुत मुश्किल था, ठीक है, बी क्या है, होना, यानी ये इज़ामार भी हो सकता है, वॉज वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले, तो हम ये देखते हैं कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ठीक है, यहाँ पे इज़ामार बिल्कुल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे, ठीक है, मैनी ईयर्स को इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नंबर 2 देखें, देर फिनिश देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे, ठीक है, उन्होंने कल अपना काम, यस, नंबर 2 देखें, दे फिनिश देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे, उन्होंने कल अपना घर का काम वक्त पर कर लिया, ठीक है, तो हम येस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो हम इसको सिंपल टेंस में कैसे चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा के, वर्ब है हमारे पास फिनिश, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड, तो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है, दे फिनिश्ड देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे। ओके। अच्छा, नंबर 3 है द ट्रूप्स कम अंडर हैवी फायर, यानी फ़ौज के जवान या फ़ौज के दस्ते बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग की ज़द में आए, तो कम है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो कम जो है वो चेंज हो जाएगी
सेकंड फॉर्म में, ठीक है, पास्ट टेंस में। कम, केम, कम, तो केम लगाएंगे, ठीक है। जो सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट टेंस की होगी। द ट्रूप्स केम अंडर हैवी फायर। ओके, नंबर 4 देखिए। व्हेन आई बी वर्ब है। व्हेन आई बी 10 आई वांटेड टू बी अ पायलट। जब मैं 10 साल का था तो मैं पायलट बनना चाहता था। वांटेड पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो जब हम चेंज करेंगे तो बी इज़ एम आर, मैंने पहले भी बताया था आपको, इज़ एम आर वाज वर्ब को में चेंज करेंगे तो उसको ये ज़रा वांटेड पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था। आई वांटेड टू बी अ पायलट, तो मैं पायलट बनना चाहता था। ओके, वॉज लगाएंगे यहाँ पे। नंबर 5 देखें। माई सिस्टर राइट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज। यहाँ पे राइट वर्ब है और इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? माई सिस्टर, राइट के सेकंड फॉर्म होती है रोट, राइट, रोट, रिटन, तो हम सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की लगाएंगे। माई सिस्टर रोट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज। ओके, राइट। नंबर 6, वी गो फिशिंग लास्ट सैटरडे। हम गुज़श्ता हफ्ते फ़िशिंग के लिए गए, तो हम क्या गए की बात हो रही है, लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? गो को हम इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे। ओके, वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 देखें। एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। 17 साल की उम्र में आपने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी सालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की, शामिल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ही ज्वाइंड, ठीक है। ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। ओके, नंबर 8, माई अंकल फ़ोन फ्राम सऊदी अरेबिया येस्टरडे इवनिंग। ठीक है, येस्टरडे इवनिंग, कल शाम मेरे अंकल ने सऊदी अरब से कल शाम फ़ोन किया। तो कल की बात हो रही है तो ये भी पास्ट टेंस है, ज़ाहिर है। तो इसके साथ भी हम फ़ोन के साथ ईडी यानी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस वो वर्ब यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे माई अंकल फ़ोन्ड फ्राम सऊदी अरेबिया येस्टरडे इवनिंग। ओके, राइट। Next, number 9, the ancient Greeks believe in many different gods. जो कदीम यूनानी थे, एंशियंट कदीम ग्रीक्स यूनानी, बिलीव यकीन करना, यह वर्ब है। इन मैनी डिफरेंट गॉड्स, मुख्तलिफ खुदाओं पर, बहुत से मुख्तलिफ खुदाओं पर यकीन रखते थे। ये यानी कदीम जो यूनानी है, ये पास्ट की बात होगी ना, कदीम यानी कि पुराने जो यूनानी लोग थे वो से खुदाओं पर यकीन रखते थे। तो यहाँ पे हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। बिलीव फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म बिलीव्ड पास्ट टेंस की होगी, सेकंड फॉर्म जो है बिलीव्ड। द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड इन मैनी डिफरेंट गॉड्स। ओके, नंबर 10, आई गेट अप लेट लास्ट संडे। तो गुज़श्ता यानी कि पिछले इतवार मैं देर से उठा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट नहीं राइट करेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है गेट, गोट, गोटन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होती है गोट। आई गोट अप लेट लास्ट संडे। ओके, तो ये आपको समझ आ गई होगी पास्ट टेंस की, कि पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और जो सेकंड फॉर्म है वो यानी पास्ट टेंस की वर्ब कहेंगे, ठीक है इसको। तो सेकंड जो वर्ब है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखें, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे है हॉरिबल, काजिंग हॉरर यानी खौफ की वजह बनना, हॉरिबल खौफनाक, हॉरिबल खौफनाक, खौफ की वजह बनना, खौफ का बायस बनना, खौफ का सबब बनना, ठीक है। हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल। ओके, हॉरिबल नहीं, हॉरिबल।
हॉरिबल। ओके, नेक्स्ट है सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल, दैट मेक्स सेंस, जो कि कोई चीज़ काबिल फ़हम बनाए, ठीक है, काबिल समझ, काबिल फ़हम बनाए, उसे हम बोलेंगे सेंसिबल। सेंसिबल नहीं, सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं, प्रोबेबल, 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 ठीक है, PROBABLE, प्रोबेबल, प्रोबेबल। लाइकली टू हैपन यानी कि गालिब, लाइकली टू हैपन यानी रूनमा होने का या वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान, ठीक है, तो उसको हम गालिबन, अगलिब, गालिब इस तरह बोलेंगे। लाइकली टू हैपन यानी कि रोनमा होने का या वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल, एबल बट नॉट सर्टेन टू हैपन यानी काबिल होना, इम्कान होना लेकिन वकूफ़ पज़ीर ना होना, यकीन ना होना, ठीक है, वकूफ़ पज़ीर होने का यकीन ना होना, यानी चीज़ मुमकिन तो होना लेकिन वो अभी हुई नहीं, ठीक है, यानी इम्कान हो सकता है, मुमकिन हो सकता है लेकिन अभी वो चीज़ वाक़ई नहीं हुई, वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई है, ठीक है। पॉसिबल मुमकिन, मुमकिन है लेकिन अभी वो वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई है, ठीक है, POSSIBLE, पॉसिबल। ओके, तो उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट देखें, फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल, दैट कैन बी फॉरगिवन, जो माफ़ किया जा सके, ठीक है, फॉरगिवेबल जो माफ़ किया जा सके, माफ़ करने के काबिल, ठीक है, फॉरगिवेबल, FORGIVABLE, फॉरगिवेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबल, डिज़र्विंग रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त का मुस्तहिक, इज़्ज़त के काबिल, ठीक है, एबल का मतलब वैसे भी काबिल होता है। रिस्पेक्टेबल, RESPECTABLE, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल। ओके, यानी आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो उस वर्ड को, तो उसी स्लेबल के लिहाज से आप उसको कर सकते हो, करेक्ट स्पेलिंग कर सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग का गेम ही स्लेबल से है। अगर आप स्लेबल के बारे में जानते हो, आप प्रोनाउंस सही कर रहे हो, तो आप स्पेल आपको पता चल जाएंगे कि इसके सही हैं या गलत हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो स्लेबल से ही आता है। आप स्लेबल्स के बारे में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा और आपके स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दैट कैन बी रिवर्स, जो कि उल्टा हो सके, ठीक है, जो यानी उल्ट हो सके, किसी बात की उल्ट हो सके। रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट है लेजिबल, लेजिबल, क्लियर एनफ टू रीड यानी वाजे, क्लियर यानी जो पढ़ा जा सके, ठीक है। ये आमतौर पे राइटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेजिबल ये जो वर्ड है स्पेसिफिक फॉर राइटिंग, ओके, यानी कि क्लियर, वाजे राइटिंग के लिए। लेजिबल, क्लियर, क्लियर एनफ टू रीड, ठीक है, क्लियर इनफ टू रीड यानी पढ़ने के लिए वाजे, साफ, यानी जो समझ आ जाए, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमने पार्ट सी जो है वो हमने वोकैबुलरी और जो वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड था, ये वाला पार्ट हमने सारे इसके जो इस सेक्शन के पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट थे या फिफ्थ पार्ट थे, ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, and if you had doubts something about that, and you can ask me, and I will reply to your answers, your questions, and if you learn something useful from this video, please subscribe my channel and like, comment and share the video, please. Okay, and press the bell icon button also, so that you may find the new video notification. Okay, okay, see you next time, new video. Okay, bye, Allah Hafiz.